द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। आप सब जानते हैं 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। सत्ता का सेमीफाइनल इसे कहते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले ये 5 राज्यों में चुनाव होते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना। अब ये एक सूची आई है, दूसरी सूची बताई जाती है विधानसभा चुनाव की, बीजेपी की, मध्य प्रदेश की, जहां पर उस सूची को देखकर जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं, जो चुनाव के ऊपर नज़र रखते हैं निष्पक्ष तरीके से भी, जो पत्रकार हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो राजनीति के मैदान में काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की हार इस सूची में साफ दिख रही है और भाजपा में हार का डर भी साफ दिख रहा है। सूची में कुछ ऐसा हुआ है कि उसके आने के बाद से बीजेपी के जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं 39 40 में एक कम, उनके सूची जारी होने के बाद से ही जो बिखराव की स्थिति बीजेपी में देखने को मिल रही है वो भी सामने है। इस्तीफों का दौर कैसे शुरू हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस सूची की खास बात यह है, शायद जो इतिहास में कभी पहले नहीं हुई होगी, कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगभग 2 दशक से सरकार में है और 4 बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। उनके कार्यकाल के बाद जब ये चुनाव होने जा रहे हैं, 2018 में बीजेपी चुनाव हार भी गई थी, ज़बरदस्ती सत्ता में आई ऑपरेशन लोटस के माध्यम से। अब इस सूची में भारतीय जनता पार्टी के 39 नामों में से लगभग 7 नाम वो हैं जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, वर्तमान सांसद। पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि किसी राज्य की विधानसभा चुनाव में विधानसभा की टिकट 7 पार्लियामेंट के सदस्यों को दिए गए हों, 7 सांसदों को दिए गए हों, वो भी लोकसभा से निर्वाचित होने वाले सांसदों को, सिटिंग एमपीज को ये टिकट दिए गए हैं विधानसभा चुनाव के। आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक उस दौर से गुजर रही है मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी के पास चेहरों की बहुत बड़ी कमी है। अब इन चेहरों की कमी थी या बीजेपी का डर था, इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के घर के अंदर इस्तीफे का दौर शुरू हुआ है। नाराजगी सार्वजनिक हो रही है। काशिफ काकवी हैं, पत्रकार हैं, बड़े अच्छी पत्रकारिता करते हैं। उन्होंने एक इस्तीफा डाला है कि कैसे बीजेपी के दिग्गज नेता ने सूची के आने के बाद से इस्तीफा दे दिया। काशिफ लिखते हैं, इस लेटर को डाल के, डॉक्टर राजेश मिश्रा का लेटर है, मध्य प्रदेश का एक इलाका है सीधी, वहाँ के जिलाध्यक्ष बताए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। काशिफ लिखते हैं, मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों की लिस्ट आने के 2 घंटे के अंदर सीधी के वरिष्ठ भाजपा नेता और जनसंघ के पूर्व नेता डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा ने पार्टी छोड़ी। इनके पुत्र अनूप मिश्रा के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। सीधी पेशाब कांड में नाम आने के बाद अब पार्टी में 20 साल से विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट काट कर वर्तमान सांसद रीति पाठक को टिकट दिया है। ये 2 चीज़ें हैं जिससे बहुत राजनीति के अंदर भूचाल सा आया हुआ है। कई कार्यकर्ता बीजेपी के ऐसे थे जो इंतजार में थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन दिग्गज नेताओं को टिकट दे दिया डर के मारे, जिससे भारतीय जनता पार्टी में ये बिखराव की स्थिति बनी हुई है। ये इस्तीफे का आपको जो पर्चा है, मैं चिट्ठी है सामने लगा रहा हूँ। राजेंद्र मिश्रा जी बड़े नेता हैं और बड़े नेता ऐसे भी हैं कि इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में ये भी कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिश्तेदारों में से हैं। अब उन्होंने लिखा है कि प्रति अध्यक्ष माननीय भारतीय जनता पार्टी सीधी, विषय त्यागपत्र बाबत, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों से अपना त्यागपत्र दे रहा हूँ, ये इनका कहना है। अभी तक के मेरे द्वारा किए गए कार्यों से अगर पार्टी को कोई क्षति हुई होगी तो क्षमा करें। और ये इन्होंने साइन करके इस्तीफा दे दिया है जब सूची आई है। इस सूची के आने के बाद जैसे हंगामा खड़ा है, हंगामा इसलिए भी है भाई 3 केंद्रीय मंत्री उतारे गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, प्रहलाद पटेल जी हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं। उसके अलावा 4 से 5 सांसद हैं, 4 सांसद हैं, राकेश सिंह जी, रीति पाठक जी, गणेश सिंह जी, राव उदय प्रताप सिंह जी। राष्ट्रीय महासचिव दिग्गज नेता हैं पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी को अब नेता नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ खड़े करने के लिए, लोग कह रहे हैं, और साथ के साथ में लोग इसको बीजेपी की बेवकूफ़ी भी और मूर्खता भी बता रहे हैं, क्योंकि ये तमाम वो नाम हैं जिनको बीजेपी के लिए काम करना था, जिनको विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में कैंपेन करनी थी, लेकिन अब उस कैंपेन को पूर्ण विराम दे दिया बीजेपी ने। या तो शिवराज सिंह चौहान जी को हटाने के पूरे मूड में आ चुकी है बीजेपी, या बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोकसभा के अच्छे परिणामों के लिए इन सांसदों का हटना ज़रूरी है, तो उनको विधानसभा में निपटाने भेज दिया राजनीतिक तौर के ऊपर।
लोगों का कहना है कि अब ये अपनी विधानसभा में सीमित हो जाएंगे, ये आगे नहीं जा पाएंगे, चुनाव प्रचार प्रसार में ये प्रदेश में नहीं घूम पाएंगे, तो कहाँ से बीजेपी चुनाव जीतेगी। और ये अपने करियर्स को बचाने के लिए पूरी जान जोखिम लेकर पूरा दाव लगा देंगे कि कैसे भी चुनाव के जीत कर अपनी साख बचा सके। इसके अंदर बड़े बड़े नाम हैं जो उतारे गए हैं और बड़े बड़े पत्रकारिता के जो नाम हैं वो लिख भी रहे हैं। संजय शर्मा जी ने लिखा है कि क्या प्रधानमंत्री जी ने मान लिया कि मध्य प्रदेश में मामा जी नहीं आ रहे। बड़े बड़े सेनापति मैदान में उतारे गए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते समेत कई सांसद विधायक ही लड़ेंगे। 3 केंद्रीय मंत्री और 6-7 सांसदों के विधायकी के चुनाव लड़ने के ये संकेत साफ हैं। देखिए एमपी में आज प्रधानमंत्री जी के दौरे की साफ साफ तस्वीर इस लिंक में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे बीजेपी के अंदर भगदड़ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कल दौरा भी था मध्य प्रदेश का और राजस्थान का। दोनों ही जगह लोग बाहर जाते हुए दिखे हैं, दोनों ही जगह कुर्सियां खाली दिखी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पिछले 2018 के चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव से 3-4 महीने पहले बीजेपी को भारी झटका दे के गए थे। बीजेपी की सरकारें यहाँ तीनों जगह थीं, उखड़ गई थीं। कांग्रेस की सरकारें बन गई थीं। ऑपरेशन लोटस के माध्यम से बीजेपी मध्य प्रदेश में दोबारा आई, लेकिन जनता का गुस्सा और 7वें आसमान पे है शायद, जो बीजेपी के लिए आज मुसीबत खड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दोस्तों, जो कार्यकर्ता बहुत दिनों से दरी उठाते हुए, कुर्सियां उठाते हुए थक गया था, उसको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कहती है टिकट मिलेगा तो अब शायद टिकट मिले, वहाँ कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी थी अब कहीं ना कहीं और बढ़ेगी और बीजेपी से ठगा हुआ महसूस करेंगे। आरएसएस तक की एक पार्टी बन चुकी है, जनहित पार्टी मध्य प्रदेश में। आरएसएस भी नाराज़ दिखे, कार्यकर्ता भी नाराज़ दिखें, नेता भी नाराज़ दिखें, फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के दावे करती है, ये एक बड़ा सवाल है। लोगों का कहना ये भी है मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का आ रहा है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान में लोकसभा को संभालने आ रहा है, ना कि विधानसभा को, क्योंकि विधानसभा तो इन तीनों राज्यों में तो बीजेपी शायद हारती हुई दिख रही है खुद को भी। और ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद लोकसभा भी अब यहाँ मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहाँ से सर्वाधिक सीटें मोदी सरकार बनाने में योगदान देती हैं। लेकिन अब इन सीटों का क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप इसको शेयर जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, ताकि रीच बढ़े और लोगों तक पहुँचे और लोग जागरूक हों और इस वीडियो को एक बड़ा ऑडियंस देने में हम सफलता हासिल करें। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।